द्वितीय वर्ष हिंदी प्रथम पत्र। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मतिराम द्वारा रचित भक्ति भाव एवं श्रृंगार सुषमा से चयनित पदों की व्याख्या पढ़ेंगे। पद है राधा मोहन लाल को जाहिन भावत नेह, परियो मुठी हजार दस ताको आखिन खे। ये दोहा छंद में रचित रचना है। इसमें कवि ने भक्ति भाव से संबंधित राधा मोहन अर्थात कृष्ण के भजन करने के लिए प्रेरित किया है। कवि कह रहे हैं राधा मोहन लालकों, जिन्हें राधा कृष्ण के रसिक स्वरूप अथवा सरस लीला से जरा भी स्नेह नहीं है, लगाव नहीं है, उनमें आकर्षण नहीं है। परियो मुठी हजार दस ताकी आखिन खे, वे चाहे काफी धन संपन्न हो जावें फिर भी उनकी आंखों की लालसा शांत नहीं होती। इसमें राधा कृष्ण के प्रति स्नेह रखने की व्यंजना हुई है। दूसरा पद है गोप सुता कहे गौरी गुसाइन, पाए परो बिनती सुन लीजय, दीन दयानिध दास के ऊपर नेक सुनीत दयारस भीजय। गोपसुता का अर्थ हुआ राधा, गोपी, गुसाइन मतलब स्वामी। इसमें मतिराम ने अपनी भक्ति भावना का प्रकाशन करते हुए कहा है गोपसुता कहे गौरी गुसाइन, पाए परो बिनती सुन लीजय। किसी गोपी ने अथवा राधा ने गौरी गुसाइन पार्वती के स्वामी शिवजी से निवेदन किया है कि हे प्रभु, मैं आपके पैरों में पड़ती हूं, आप मेरी विनती सुन लीजिए। दीन दयानिध दास के ऊपर नेक सुनित दयारस भीजे। हे दीनों के नाथ स्वामी, दया के भंडार, मुझ दासी पर आप थोड़ी सी कृपा दृष्टि रख लीजिए, उसमें से सराबोर कर दीजिए। दीन दयानिधि निज दास के ऊपर नेक सुनो दयारस भीजे, इस तरह मुझे अपनी दयारस से तृप्त कर दीजिए। इसमें भक्ति भावना प्रकट हुई है। अगला पद है देहि जो ब्याह उछाह सुमोहन, मात पिताहू को सुमन कीजय, सुंदर साबर नंद कुमार बसै उर जो वह सोबर दीजय। उछाह कहते हैं उत्साह को, कोसो मतलब उन जैसा, उर मतलब हृदय। इसमें किसी गोपी की अभिलाषा का वर्णन किया गया है। देहि जो ब्याह उछाह सुमोहन, मात पिताहू को सोमन कीजय। कोई गोपी अथवा गोपिका कह रही है हे भगवान, यदि आप मुझे विवाहित होने का वरदान देते हैं, विवाहित देखने का उत्साह रखते हैं, देखना चाहते हैं, तो मेरे माता पिता के समान मन करिए, अर्थात ममत्व स्नेह भाव रखिए और मुझे ऐसा वर दीजिए कि सुंदर सांवला नंद कुमार कृष्ण के सदृश हो, जो मेरे हृदय में सदा के लिए बस जावे, अर्थात श्री कृष्ण मुझे पति रूप में प्राप्त हो जावे। देहि जो ब्याह उछाह सुमोहन, मात पिता हूँ कोसन मन कीजय। मुझे जो सम्मान दीजिए, मुझे जो आशीर्वाद दीजिए, उस भावना कह रहे हैं जो माता पिता की तरह मुझ पर ममत्व और स्नेह रखिए। सुंदर सांबरो नंद कुमार बसे उर जो वह सो बर दीजिए। मुझे नंद कुमार अर्थात कृष्ण के समान मुझे पति के रूप में वर प्राप्त हो, ऐसा मुझे वरदान दीजिए, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। अगला पद है विषयन ते निर्वेद वर, ज्ञान योग व्रत नेम, विफल जानहूं ये बिना प्रभुपद पंकज प्रेम। निर्वेद कहते हैं घृणा को, विरक्ति को, नेम कहते हैं नियम। योग में समाधि के 8 मुख्य अंगों में से एक है यम और नियम, अष्टांगिक मार्ग में ये वर्णित होता है। पंकज कहते हैं कमल को। इसमें भी भक्ति भावना वर्णित किया गया है। भक्ति को सर्वोत्कृष्ट कर्म बताया गया है। कवि कह रहे हैं विषयन ते निर्वेद वर, ज्ञान योग व्रत नेम। सांसारिक विषय वासनाओं से विरक्त रखना उचित एवं अच्छा कर्म है। ज्ञान योग व्रत एवं नियम भी श्रेष्ठ हैं, परंतु ये सब भगवान के चरण कमलों पर प्रेम रखे बिना निष्फल रहते हैं। विषयन ते निर्वेद वर, ज्ञान योग व्रत नेम, विफल निष्फल होते जानियो ये बिना प्रभुपद पंकज प्रेम। अगर ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा, निष्ठा और भक्ति नहीं है, उनके पद पंकज कमल रूपी चरण से प्रेम नहीं है, तो संसार में सारे ज्ञान योग व्रत नियम व्यर्थ होते हैं। भाव यही है कि ईश्वर की भक्ति से ही सारे कर्म एवं साधनाएं सफलीभूत होती हैं। अगला पद है सुषमा, श्रृंगार सुषमा से। जा दिन तय 26 मुस्क्यात, कहूँ निरखे नंदलाल बिलासी, ता दिन ते
मन ही मन में मतिराम पिए मुस्कान सुधासी, नेक निमेष न लागते नयन चकी चितबै तिय देव तियासी, चंद्रमुखी न हलय न चलय निर्वात निवास में दीप सिखासी। मुस्कात कहते हैं मुस्कुराती हुई, सुधा कहते हैं अमृत को, निमेष कहते हैं क्षण भर के लिए, चकी मतलब चकित, चितबय मतलब दृष्टिपात करना देखना, तिय स्त्री को, निर्वात कहते हैं वायु रहित, जहाँ पे वायु का प्रवेश न हो। इसमें कवि ने किसी नायिका श्री कृष्ण की रूप छवि के प्रति अतिशय आसक्ति का चित्रण किया है। कवि कह रहे हैं जा दिन ते छवि सौ मुस्कात कहो निरखे नंदलाल विलासी। कवि मतराम कहते हैं जिस दिन से किसी नायिका ने रसिक शिरोमणि रस की खान श्री कृष्ण की मुस्कुराती हुई छवि देखी, उनकी सुंदर रूप माधुरी देखी, उनका रूप लालित्य देखा, रूप लावण्य देखा, उस दिन से वह मन ही मन में अमृत के समान उस मुस्कान का आस्वाद लेती रहती है। ता दिन ते मन ही मन में मतरान पिए मुस्कान सुधासी, अर्थात उस कृष्ण के रूप लावण्य की छवि को अमृत के समान पीती हुई आनंदित होती रहती है। नेक निमेष न लागते नैन चकी चितवह तिय देव तियासी, कह रहे इस कारण से उसके नेत्र एक क्षण के लिए भी, एक निमिष के लिए भी, एक पल के लिए भी बंद नहीं होती, वह चकित होती है हुई देवांगना की तरह बिना पलक झपकाए उस ओर देखती रहती है। देव तियासी, देवता की स्त्री की भांति। फिर कह रहे चंद्रमुखी न हले न चले, वो चंद्रमुखी नायिका जो है सुना उसकी स्थिति एकदम जरवत हो गई है, न चलती है, न हिलती है, न डुलती है चंद्र जो नायिका। निर्वात निवास में दीप शिखा से, निर्वात घर में जैसे दीपक की शिखा निष्कंप रहती है हवा के प्रवेश के बिना, वह न हिलती है न डुलती है, उसी प्रकार वह चंद्रमुखी नायिका भी न तो हिलती है और न चलती है, अर्थात एकदम स्थिर सी रहती है। इसमें नायिका का कृष्ण के प्रति जो रूपासक्ति है उसको सुंदर चित्रण किया गया है और इसमें कवि ने बड़ा सुंदर श्रृंगार का वर्णन किया है। अगला पद है ज्यों ज्यों परसत लाल तन त्यों त्यों राखो गोय, त्यों त्यों राखे गोय, नवल बधु उर्लाज है इंद्र बधु सी होय। लाल कहते हैं प्रियतम को, गोय कहते हैं छिपा कर, नवल कहते हैं नवेली सुंदर, इंद्र बधु का आशय हुआ वीर बहुटी के अर्थ में कहा गया है। इसमें कवि ने किसी नव विवाहिता बधु की लज्जाशीलता और संकोच का सरस चित्रण किया है। कह रहे हैं ज्यों ज्यों परसत लाल तन, नई नबेली बधू के शरीर को उसका प्रियतम ज्यों ज्यों स्पर्श करता है, आलिंगन करता है, त्यों त्यों वो अपने अंगों को छिपाने लगती है। ज्यों ज्यों परसत लाल तन त्यों त्यों राखे गोय, नबल बधू और लाज में इंद्र बधू सी होय। इस तरह हृदय में लज्जाशीलता के कारण वह नव विवाहिता वीर बहुटी की तरह संकोच प्रकट करती रहती है। इसमें कवि ने नव विवाहिता के प्रथम समागम में प्रीतम के स्पर्श से दूर हटने की स्वाभाविक चेष्टा को वर्णित किया है। वीर बहुटी भी बहुत सुंदर लगती है तथा हाथ से छूने पर वह संकुचित हो जाती है। नव वधू भी स्पर्श सुख चाहती हुई भी संकोच व्यक्त करती है क्योंकि नव समागम में वह कुछ लज्जाशील है, इस भाव की वंदना की गई है। मोर पखा मतिराम किरीट में कंठ बनी बनमाल सुहाई, मोहन की मुस्कान मनोहर कुंडल डोलन में छवि छाई, लोचन लोल विशाल बिलोकन कोन बिलोक भई बस माई, वामुख की मधुराई कहाँ कहो मीठ लगे अखियान लुनाई। इसमें कवि ने कृष्ण के रूप लावण्य को वर्णित किया है, रूप माधुरी सुंदरता को वर्णित किया गया है। किरीट कहते हैं सिर का मुकुट, डोलन कहते हैं हिलना डुलना, लोचन कहते हैं लोखन का अर्थ हुआ लोल चंचल नेत्र के अर्थ में आया, लोचन लोल का अर्थ हुआ बस मतलब अधीन, मधुराई मतलब मधुरता, लुमाई मतलब सुंदरता के अर्थ में कहा गया है। इसमें कवि कह रहे हैं मोर पखा मतिराम किरीट में कंठ बनी बनमाल सुहाई। श्री कृष्ण ने मोर पंखों को सुंदर मुकुट रूप में धारण कर रखा है और उनके गले में बनमाला की वन पुष्पों की माला शोभायमान है। मोहन की मुस्कान मनोहर, उनकी जो मुस्कुराहट है वो भी अत्यधिक मनोहर है। और कुंडल डोलन में छवि छाई, कानों के कुंडल इधर उधर डुलते हैं तो उससे सुंदरता और भी निखर कर सामने आती है। उनका रूप सौंदर्य और
मनमोहक चित्ताकर्षक हो जाता है। लोचन लोल विशाल विलोकन, को न विलोक भई बस माई। उनके नेत्र चंचल एवं विशाल हैं, उनकी मधुर दृष्टि को देखकर कौन उनके अधीन नहीं हो जाता है, कौन किसी को वो अपने बस में नहीं कर लेते। ऐसी सुंदर छवि है उनकी। वामुख की मधुराई कहाँ कहो, मीठी लगे अखियान लवाई। कवि मतिराम कह रहे हैं, कोई रूपाशक्त नायिका कहती है, उन कृष्ण के सुंदर मुख की मधुरता, लावण्य महता का कहाँ तक वर्णन किया जाए। उस मधुरता का वर्णन जितना किया जाए उतना कम है। उनकी आंखों की सुंदरता तो अधिक मधुर आकर्षक लगती है। इसमें कवि ने सवैया छंद का प्रयोग किया है।